वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आज 17 सितंबर 2025 हो चुका है और आज की जो मीटिंग होने वाली थी उसका इंतजार जो भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज है जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो काफी टाइम से इस डेट का इंतजार कर रहे हैं। अब इस डेट का इंतजार इसलिए कर रहे थे गाइस क्योंकि जो 11 सितंबर 2025 को थर्ड पीआरसी की फाइनल बैठक होने वाली थी वो आगे बढ़ाकर 17 सितंबर 2025 को कर दी गई थी। और इस डेट जो कि 17 सितंबर जो 2025 है, आज इस डेट का इंतजार काफी टाइम से हो रहा है और आज थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली थी। ठीक है, तो भैया 17 सितंबर की अपडेट आ गई है। आज जो मीटिंग होने वाली थी सुबह 11 बजे वो भी हो गई है। 17 सितंबर 2025 की इस बैठक में, इस मीटिंग में क्या क्या बताया गया है, किन किन पक्षों पर यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखा गया है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, जो कर्मचारी है बीएसएनएल एम्प्लॉइज है उनकी तरफ से, जो बीएसएनएल ईयू के जो भी अधिकारी वहां पर बैठे थे मीटिंग में, उन्होंने क्या क्या बातें की है। इसके साथ ही मीटिंग में थर्ड पीआरसी फाइनल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि थर्ड पीआरसी की डेट फिक्स हो गई है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर अपडेट है 17 सितंबर 2025 की, जो कि आज की ही डेट है। ठीक है, वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, इसके जस्ट पहले सुबह ही किया था, आज ही किया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये 17 सितंबर की जो न्यूज़ है ये आपको सुनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल आएगा वीडियो तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल 17 सितंबर 2025 की न्यूज़ है और भैया यहाँ पर अपडेट में बताया गया है आज की वेतन संशोधन समिति में क्या क्या बातें हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर किया गया है। उन पॉइंट्स में क्या क्या बताया गया है पहले आपको पॉइंट्स बता देते हैं, उसके बाद विथ एग्जाम्पल पूरी बात समझेंगे कि उन पॉइंट्स में बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से, बीएसएनएल कर्मचारी पक्ष की तरफ से मैनेजमेंट को क्या बताया गया है और उस पर मैनेजमेंट का क्या जवाब आया है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इनको जो अपडेट में दिया गया है उससे आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से बनाया है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट में बताया है। ठीक है, आज की वेतन संशोधन समिति की बैठक की मुख्य बातें। ठीक है, आज वेतन संशोधन समिति की बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों और प्रबंधन, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, के बीच वेतन संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जैसे कि मैंने काफी टाइम से थर्ड पीआरसी के वीडियो बनाता आ रहा हूं, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, अगर आप काफी टाइम से मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखे हो तो आपको सब पता होगा कि मैं काफी टाइम से थर्ड पीआरसी के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैंने भी आपको बताया थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, जिसको यहाँ पर उठाया गया है। बैठक की शुरुआत में वेतन समिति के पूर्व सदस्य कामरेड इस्लाम अहमद को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट मौन व्रत रखा गया। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए आपको पता अभी कुछ दिनों पहले जो बीएसएनएल ईयू के पूर्व सदस्य इस्लाम अहमद जी है उनका निधन हो गया है, तो इसलिए उनके यहाँ पर आत्म शांति हेतु यहाँ पर मौन व्रत पहले रखा गया था इस बैठक में। उसके बाद मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग में क्या बताया गया देखते हैं। बैठक के मुख्य बिंदु, फिटमेंट फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है फिटमेंट फॉर्मूला। सबसे देखिए खास सबसे चीज ही है कि फिटमेंट कितना लागू होगा। भैया फिटमेंट बता दो, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए सब्सक्राइबर की तरफ से कि भैया ये तो बताओ कि थर्ड पीआरसी लागू हो रही तो फिटमेंट कितना आएगा या फिर कितने आने की संभावना। तो भैया यहाँ पर पहले फिटमेंट फार्मूला सबसे पहला बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए फिटमेंट उसी के बराबर होगा जो कार्यकारी कर्मचारियों के लिए तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि वेतन वृद्धि के लिए एक समान फार्मूला लागू किया जाएगा जिससे दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को लगभग बराबर लाभ मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गैर कार्यकारी कर्मचारी होते हैं और गैर कार्यकारी मतलब टेक्नीशियन वगैरह आते हैं, उसके बाद जूनियर इंजीनियर वगैरह आते हैं जो कंपनी से बाहर काम करते हैं, मतलब कंपनी में रहते हैं लेकिन वो नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि डिसीजन लेने का काम करते हैं या फिर और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिर्फ मीटिंग्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फिटमेंट है ये लगभग दोनों का बराबर होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, दोनों का फिटमेंट लगभग बराबर होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है 4 वेतनमानों में बदलाव।
आपको पता होगा मैंने जितने भी अभी तक थर्ड पीआरसी के वीडियोस बनाए हैं उसमें बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कर्मचारी पक्ष की तरफ से यहाँ पर 4 डिमांड्स रखी गई है और चारों डिमांड को मैंने विथ एग्जाम्पल एकदम डिटेल तरीके से आपको बताया है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर, ठीक है। वो 4 डिमांड में यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन है, जो 4 डिमांड से है कर्मचारी पक्ष की तरफ से, उनमें यहाँ पर बदलाव किए जाने की बात कही है। देखते हैं क्या बोलते हैं। कर्मचारी पक्ष ने पहले ही तय किए गए 4 वेतनमान जो पे स्केल है में बदलाव की मांग की है, लेकिन प्रबंधन इस पर सहमत नहीं हुआ। भैया एग्री नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैनेजमेंट ने मना कर दिया है कि यार भैया अब बदलाव नहीं होगा, जैसे आपने पहले कर दिए हैं वही ठीक है। अब हालांकि एनी 9 वेतनमान को लेकर एक विशेष सहमति बनी है। एनी 9 वेतनमान, अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपको पता होगा एनी 9 वेतनमान क्या है। वैसे आपको बता दूं, एनी 9 वेतनमान बहुत सारे वेतनमान में से एक है, ठीक है। मतलब पहले वेतनमान बहुत सारे चलते हैं, पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें से एक है एनी 9। तो एनी 9 में यहाँ पर क्या होता है, जो गैर कार्यकारी कर्मचारी है, नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज, ठीक है, उन पर लागू होता है एनी 9, ठीक है। तो एनी 9 पहले कम था, उस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कम है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ने इस पर विचार कर रही है कि चलो ठीक है एनी 9 से एनी 10 कर दें। चूंकि इस वेतनमान के लिए इस्तेमाल किया गया रूपांतरण कारक कन्वर्जन फैक्टर अन्य वेतनमानों की तुलना में कम था, इसलिए प्रबंधन ने इस पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है। इसका मतलब यह है कि इस विशेष वेतनमान में सुधार की संभावना है, मतलब यहाँ पर सुधार की थोड़ा संभावना हो सकती है। वैसे तो कर्मचारियों ने, जो कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज है, उन्होंने सभी वेतनमानों में बदलाव की यहाँ पर उम्मीद की थी, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो नहीं माना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये एनी 9 के बारे में विचार कर सकते हैं वो। अब तीसरा पॉइंट है भत्ते और सुविधाएं। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से कर्मचारियों के भत्तों और सुविधाओं में बदलाव किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वेतन संशोधन में जब हस्ताक्षर होने की तारीख, यहाँ तारीख से उसके बाद से यहाँ पर कर्मचारियों के भत्ते जो कि अलाउंसेस होते हैं और सुविधाएं जितनी भी मिलती है कर्मचारियों को, उनमें बदलाव तो होंगे, चेंजेस होंगे। इसके लिए पहले से ही एक समिति बनाई जा चुकी है जो इन बदलावों पर काम करेगी। भैया इन्होंने पहले से एक समिति बना ली है, बीएसएनएल ईयू की तरफ से होगी या फिर मैनेजमेंट की तरफ से होगी, जो कि इन बदलावों पर काम करेगी, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है स्टेगनेशन और वेतन हानि। स्टेगनेशन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, शायद आपको पता होगा अगर आपने देखा हो तो। स्टेगनेशन का मतलब है पे लॉस, ठीक है, मतलब वेतन में ठहराव, ठीक है। स्टेगनेशन और वेतन हानि, अब इस पॉइंट में क्या बताएगा देखते हैं। कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार नहीं की गई कि वेतन में ठहराव जो कि स्टेगनेशन की स्थिति में अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाए। हालांकि समिति ने यह आश्वासन दिया है कि इस वेतन संशोधन में अगर किसी कर्मचारी को कोई वेतन हानि होती है या असमानताएं जो कि अनोमली आती है तो उसे ठीक किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी को वेतन हानि हो रही है, ठीक है, किसी को अगर मान लीजिए 20,000 वेतन मिल रहा है और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उसको 19 या 18,000 मिलने लगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसको वेतन हानि हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में, स्टेगनेशन की स्थिति में, यहाँ पर उसको मैनेजमेंट की तरफ से, बीएसएनएल की तरफ से यहाँ पर अतिरिक्त कुछ मिलना चाहिए, पेमेंट वगैरह, भत्ते वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। अब यहाँ पर देखें, 5वां पॉइंट ये है छोटे वेतनमान। अब छोटे वेतनमान में क्या बताया गया है, समिति का यह भी मानना है कि इस बार लागू किए जा रहे हैं छोटे कार्यकाल वाले वेतनमान, शॉर्टर ड्यूरेशन पे स्केल, भविष्य के वेतन संशोधन का आधार नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर छोटे वेतनमान का मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट है, एक हिसाब से देखा जाए तो वो बोल रही है कि 2022 में जो पे स्केल तय किया गया था उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको फिटमेंट मिलेगा, उसी के हिसाब से आपकी थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। लेकिन पहले तो यहाँ पर बीएसएनएल एम्प्लॉयज नहीं माने, लेकिन अगर अब मान जाते हैं तो उनका इस पॉइंट के मीडियम से यहाँ पर मतलब है कि भैया छोटे वेतनमान अगर हम मान गए हैं, ठीक है, तो अगली जब फोर्थ पीआरसी लागू करेंगे आप, तब जैसा कि आपने थर्ड पीआरसी में हमसे मनवा लिया कि चलो ठीक है इसी पे जीरो फिटमेंट वाले पे स्केल पर ही हमने हस्ताक्षर कर दिए, तो भैया इसको आधार मानकर आप वहां पर ये मत कहना कि आप तो पहले से ही थर्ड पीआरसी में तो जीरो फिटमेंट पर मान गए थे, अब क्यों नाटक करे, ऐसा इसको आधार मत बनाना भैया, तो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट मीटिंग। अब नेक्स्ट मीटिंग इसलिए
क्योंकि अभी भी इस इतनी जो चर्चा हुई बीएसएनएल मैनेजमेंट और बीएसएनएल कर्मचारी पक्ष की तरफ से, इन चर्चा में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स पहले वाले लिए गए हैं, ऐसे करके सारे मिलाकर प्रबंधन को बताए गए। प्रबंधन ने भी यहाँ पर जवाब वगैरह दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर और क्या उनका जवाब आया है इसकी तरफ से, कब तक थर्ड पीआरसी फाइनल हो सकती है। ठीक है, वेतन संशोधन समिति की अगली बैठक 26 सितंबर 2025 को होने की संभावना है। ठीक है, मतलब होने वाली है। ठीक है, अब उम्मीद है कि इसी दिन वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 26 सितंबर 2025 को मीटिंग वापस होगी और ये लास्ट मीटिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर वेतन संशोधन जो समझौता है इस पर साइन हो जाएगा और थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। ठीक है, लिखित रूप से। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है, जो भी 17 सितंबर की न्यूज आई है इसके बारे में पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी दे दी आपको, और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली, क्योंकि जो बीएसएनएल यू है वो मैनेजमेंट पर लगातार दबाव बनाई जा रही है। कभी इसको लेटर लिखती, कभी उसको, कभी वो मीटिंग बैठाती है, कभी खुद समिति की मीटिंग बैठाती है। तो इससे क्या होगा, दबाव बनता जा रहा है और मैनेजमेंट जल्दी ही थर्ड पीआरसी लागू कर देगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।